Hello students, this is Sukhjit Singh and welcome to my YouTube channel Passion for Learning. So beta today we are going to start exercise 2.6 of class 8 mathematics. So beta इस चैप्टर की हम पहली 5 एक्सरसाइजेज ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. फर्स्ट चैप्टर भी हम कंप्लीट कर चुके हैं बेटा. उनकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 1-2. सो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर का हर क्वेश्चन है वो जहाँ से चेक कर सकते हैं बेटा, वहाँ से देख सकते हैं. अगर आपको समझ नहीं आता तो आप वहाँ से देख सकते हैं बेटा. सो टुडे लेट अस स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.6. सो बेटा आपको कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं, आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है बेटा. सॉल्व करना है मतलब कि जो वेरिएबल है जहाँ पे डेट इज एक्स, तो आपको इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो अब देखो बेटा हमारे पास इक्वेशन है 8x - 3 डिवाइड बाई 3x इक्वल टू 2. तो बेटा हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमने इस इक्वेशन में क्या करना है, बिकॉज हम वेरिएबल बाई टर्म से 3 माइनस नहीं कर सकते क्योंकि एक के साथ वेरिएबल लगा हुआ है और एक वेरिएबल के बिना है, तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. सो हम ऐसे केस में हम क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. हम 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं, बिकॉज अगर हम डिनोमिनेटर के नीचे 1 लिखते हैं तो इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. सो हम नीचे 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. पहले चाहे आप 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, चाहे 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. ठीक बेटा. सो हम करते हैं पहले 1 को मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ, दैट इज 8x - 3 के साथ. बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x को 2 के साथ बेटा. ठीक है. तो जब इस चीज़ को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज़ ही आ जाएगी हमारे पास, 8x - 3 ही आ जाएगा, इक्वल टू 3 × 2 6 एंड साथ में वेरिएबल डेट इज x बेटा. सो अब हम जैसे पहले करते थे कि वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साइड कर लेंगे और दूसरी जो कि कांस्टेंट टर्म्स होती है उनको दूसरी साइड कर लेंगे. ठीक है. सो 8x बेटा वो वेरिएबल वाली टर्म को हम इस साइड ले आएंगे, उधर वो प्लस की है तो इस साइड आकर वो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी. सो 8x - 6x इक्वल टू, अब कांस्टेंट टर्म को हमने उस साइड लेकर जाना है, इस साइड कांस्टेंट टर्म है माइनस की तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी. सो इक्वल टू 3 बेटा. सो 8 में से 6, अब देखो इसके साथ भी वेरिएबल लगा हुआ है तो इसके साथ भी वेरिएबल लगा हुआ है, मतलब कि इनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बिकॉज बोथ आर टर्म्स ऑफ वेरिएबल की, बोथ टर्म्स के साथ वेरिएबल लगा हुआ है. सो 8 में से 6 गए तो हमारे पास आ गया 2, साथ में वेरिएबल डेट इज x. सो 2x इक्वल टू 3. तो अगर वेरिएबल के साथ इस साइड कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू 3/2. x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3/2. सो दिस इज योर आंसर. यही बस हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. इसमें भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. नीचे हम 1 लगा सकते हैं क्योंकि अगर हम डिनोमिनेटर में 1 लगाते हैं तो इस इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ठीक है. सो फिर कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई. पहले 1 को मल्टीप्लाई कर लो 9x के साथ तो 9x ही आ जाएगा. फिर 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 - 6x. इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ हमने 15 को मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ 7 के साथ या सिर्फ 6x के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग. ठीक है. सो 9 × 1 इज 9x इक्वल टू, अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पहले 15 होगा 7 के साथ मल्टीप्लाई. सो 15 मल्टीप्लाई बाय 7, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा 15 6x के साथ. सो 15 मल्टीप्लाई बाय 6x. सो बेटा 9x जब 15 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आता है, 7 × 5 35, 7 × 1 7 + 3 10. सो 105 माइनस 15 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लो बेटा कितना आता है, 6 × 5 36 × 1 6 + 3 90. सो 90 और साथ में x लगा हुआ था तो x. तो अब क्या करेंगे, वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साइड कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म्स को दूसरी साइड कर लेंगे. सो 9x बेटा ये वेरिएबल वाली टर्म उधर है तो इसको इस साइड ले आएंगे, उधर माइनस किया तो इस साइड आकर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी. सो 9x + 90x इक्वल टू 105 आ जाएगा. ठीक है. सो 9x + 90x कितना हो जाएगा, 99x इक्वल टू 105 बेटा. अब वेरिएबल के साथ अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी बेटा. बहुत बार ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ. सो x इज इक्वल टू 105/99
99। सो फर्दर आप देख लो कि इसकी 3 के टेबल पे कटिंग हो रही है, तो 3 के टेबल पे कटिंग कर सकते हो। सो 3 के टेबल पे कटिंग की तो 33 आ गया बेटा, यह आ जाएगा 3 एंड 1 5 15 35। सो x इज इक्वल टू 35/33। सो x की वैल्यू क्या आ गई 35/33। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.6 बेटा। सो लेट अस मूव टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ही करेंगे, ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई, सो पहले करते हैं 9 को z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9z आ जाएगा। उसके बाद 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ। 4 को सिर्फ z के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, 4 को सिर्फ 15 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, 4 को इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। इस चीज़ का आपने स्पेशल ध्यान रखना है बेटा। सो 4 × z प्लस 15, सो 9z। जब 4 को z के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल गिव 4z। जब आप 15 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 15 × 4 इज 60। सो नाउ वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साइड, दूसरी टर्म्स को दूसरी साइड। सो 9z, ये वेरिएबल वाली टर्म उस साइड प्लस की है तो इस साइड आकर क्या हो जाएगी माइनस की। सो 9z माइनस 4z इज इक्वल टू 60 बेटा। सो 9 में से 4 माइनस करा तो हमारे पास आ जाएगा 5z इज इक्वल टू 60। सो z अगर वेरिएबल के साइड इस साइड कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगी। सो 60/5, अगेन 5 के टेबल पे कटिंग हो जाएगी। सो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। सो z इक्वल टू 12 इज योर रिक्वायर्ड आंसर बेटा। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। सो इसमें भी आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो पहले 5 को मल्टीप्लाई करते हैं इस एक्सप्रेशन के साथ, 5 × 3y + 4। 5 इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो गया। फिर होगा -2, तो सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई नहीं करना, -2 इज हियर बेटा। सो -2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 - 6y के साथ, ठीक है। सो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पहले 5 होगा मल्टीप्लाई 3y के साथ। सो जब 5 × 3y कितना आ जाएगा 15y आ जाएगा। सो 15y प्लस 5 × 4 20 इक्वल टू, अब देखो बेटा जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग तो पहले -2 होगा मल्टीप्लाई 2 के साथ। सो -2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 × 2 4 और साथ में साइन का कौन सा आ जाएगा नेगेटिव का। सो -4, अब -2 मल्टीप्लाई होगा -6y के साथ, -2 मल्टीप्लाई बाय -6y, ठीक है। सो 6 × 2 12, साथ में वेरिएबल डेट इज y, एंड माइनस माइनस मल्टीप्लाई के केस में माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। सो साइन कौन सा प्लस का ही आएगा, मीन्स 12y प्लस 12y। तो अब आपको क्या करना है, वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साइड कर लेना है और दूसरी जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको दूसरी साइड कर लेना है आपने। सो 15y, ये वेरिएबल वाली टर्म 12y है, सो उधर प्लस किया तो इस साइड आकर क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। सो 15y माइनस 12y इक्वल टू -4, ये 20 इस साइड प्लस का है तो दूसरी साइड जाकर माइनस का हो जाएगा। सो -20, ठीक है। सो 15y माइनस 12y, 15 में से 12 को जब हम माइनस करेंगे तो वी विल गेट 3y इक्वल टू, जब दोनों नंबर के साथ माइनस होता है तो हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, लेकिन साइन माइनस का आता है। सो 20 + 4 24, लेकिन साइन कौन सा आएगा साथ में माइनस का आएगा। सो अब ये 3 है जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड का, -24/3, 3 के टेबल पे कटिंग हो गई तो y इक्वल टू -8। y की वैल्यू क्या आ गई बेटा -8। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4 की आई होप कि आपको जहां तक समझ आ गया होगा। अगर आ गया तो वीडियो को लाइक, ठीक है। सो बेटा अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में भी एक इक्वेशन दे रखी है, इसको हमने सॉल्व करना है। सो इसमें भी क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो पहले 3 होगा इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई, 3 × 7y + 4 इक्वल टू -4 होगा इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई, डेट इज y + 2। तो जब 3 होगा बेटा 7y के साथ मल्टीप्लाई होगा पहले। सो 3 × 7 21, साथ में y प्लस, अब 3 होगा 4 के साथ मल्टीप्लाई। सो 3 × 4 इज 12 इक्वल टू, पहले -4 होगा मल्टीप्लाई y के साथ। सो -4 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू -4y। सो -4y, जब हमने -4 को y के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर -4 होगा
2 के साथ मल्टीप्लाई बेटा, सो 4 इंटू 2 इज 8 और साथ में साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। सो -8। अब वेरिएबल बाई टर्म्स को कर लो एक साइड और कांस्टेंट टर्म को कर लो दूसरी साइड। सो 21y, ये 4y उधर माइनस का, तो इस साइड आकर क्या हो जाएगा प्लस का, प्लस 4y इक्वल टू -8। ये 12 कांस्टेंट टर्म को हमने उस साइड लेकर जाना है, इस साइड प्लस किया तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगी माइनस की, सो -12। सो 21y प्लस 4y इज 25y। जब हमने दोनों को प्लस किया इक्वल टू, जब दोनों नंबर्स के साथ माइनस हो तो हम ऐड करते हैं, लेकिन साइन कौन सा आता है, माइनस का आता है। सो 12 8 इज 20 बेटा, 12 प्लस 8 इज 20, साथ में साइन माइनस का। सो y इज इक्वल टू -20 बाई 25। सो अगेन 5 के टेबल पे कटिंग हो जाएगी, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 5 25। सो y इज इक्वल टू -4/5, क्योंकि साथ में माइनस का साइन भी था। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, -4/5 बेटा। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सो बेटा दिस वाज 5th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.6 बेटा। So moving to the 6th question, in the 6th question they are saying that the ages of Hari and Harry are in the ratio 5:7। कि जो हरी एंड हैरी है उनकी जो एजेस की रेशियो है, मतलब उनकी एज की जो रेशियो है वो क्या है 5:7 है। हरी एंड हैरी की एज की रेशियो 5:7। 4 years from now the ratio of their ages will be 3:4। कहते कि आज से 4 साल बाद, 4 years from now लिखा हुआ है, मतलब कि इन फ्यूचर, कि आज से 4 साल बाद जो उनकी एज की रेशियो है वो क्या हो जाएगी, डैट विल बी 3:4। वो रेशियो 3:4 हो जाएगी। सो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, हमने क्या फाइंड करना है, उनकी प्रेजेंट एजेस को फाइंड करना है। सो जैसे बेटा हम इस चैप्टर के पिछले क्वेश्चंस में भी डील करते हैं, पिछली एक्सरसाइजेस में डील करते आए हैं कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है वो चीज़ हम सपोज करते हैं, लेट करते हैं। और अगर हम रेशियो दी होती है तो रेशियो वाले क्वेश्चंस को आपको पता ही है कि कैसे डील करते हैं, जैसे कि इनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है और प्रेजेंट एज की रेशियो क्या दे रखी है 5:7। सो हम हरी की एज क्या लेट करेंगे 5x एंड और हैरी की एज क्या लेट करेंगे 7x लेट करेंगे। सो बेटा लेट अस डू दिस क्वेश्चन। लेट प्रेजेंट एज ऑफ हरी। So present age of Hari will be 5x बेटा, where x the value of x may be any number 1 2 3 4। so x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। and present age of Harry, हैरी की कितनी हो जाएगी बेटा 7x हो जाएगी, क्योंकि जब आप इनकी रेशियो निकालोगे, हरी की एज को डिवाइड करोगे हैरी की एज से, तो x x कैंसिल हो जाएंगे, रेशियो कितनी आ जाएगी 5:7 आपकी रेशियो आ जाएगी। सो बेटा अगर आज हरी की एज 5x ईयर्स है तो आज से 4 साल बाद, 4 साल ही बोला था उन्होंने, जैसे बेटा आज से 4 साल बाद जो हरी की एज है वो क्या हो जाएगी। लेट अस सपोज कि आज मैं 16 ईयर्स का हूँ, 16 ईयर्स का तो नहीं हूँ, अब तो बहुत बड़ी हो गई है। सो लेट अस सपोज कि आज मैं 16 ईयर्स का हूँ, तो 4 साल बाद मेरी एज कितनी हो जाएगी 16 + 4 दैट विल बी 20 ईयर्स। सो सिमिलरली अगर आज हरी 5x ईयर्स का है तो 4 साल बाद ये क्या हो जाएगा 5x + 4 ईयर्स का। सिमिलरली अगर आज हैरी है जो 7x ईयर का है तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा 7x + 4 ईयर्स। सो बेटा 4 years from now, 4 years from now the age of Hari will be equal to 5x + 4। present age was 5x, so 4 साल बाद क्या हो जाएगी 5x + 4। similarly 4 years from now the age of Harry will be equal to 7x + 4। present age is 7x, the age after 4 years will be 7x + 4। so I hope आपको जहाँ तक समझ आ गया होगा। सो बेटा इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लाइन उन्होंने क्या बोला हुआ है कि जो 4 साल बाद एज है उनकी रेशियो क्या आती है 3:4। सो नो मूविंग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बेटा, सो 4 साल बाद उनकी एज कितनी आई 5x + 4 हरी की एज, एंड हैरी की एज 7x + 4। मतलब कि ये क्या आ गई उनकी एज की रेशियो आ गई, जो 4 साल बाद उनकी एज होगी उनकी रेशियो आ गई, क्योंकि हमने डिवाइड कर लिया।
तो ये रेशियो कितनी दे रखी है बेटे, ये रेशियो दे रखी है हमें 3/4 दे रखी है। सो दिस रेशियो बोथ द रेशियोज विल बी इक्वल, सो ये वाली चीज़ इसके इक्वल हो जाएगी। सो नाउ आपने क्या करना है, ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई, सो आपने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। सो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, ठीक है। सो जहाँ पे आ जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जो पहले ये 4 मल्टीप्लाई होगा 5x प्लस 4 के साथ, इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ। सो 4 विल गेट मल्टीप्लाई विद 5x प्लस 4 बेटा, 5x प्लस 4 से मल्टीप्लाई होगा, और 3 7x प्लस 4 से मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू 3 7x प्लस 4। सो नाउ जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, जो 4 पहले मल्टीप्लाई होगा 5x के साथ, सो 5 इंटू 4 20, साथ में x, फिर 4 होगा मल्टीप्लाई 4 के साथ, 4 इंटू 4 16। सो नेक्स्ट पहले ये 3 मल्टीप्लाई होगा 7x के साथ, सो 3 इंटू 7 इज 21x, देन दिस 3 विल गेट मल्टीप्लाई विद 4, 3 इंटू 4 इज 12। सो नो बेटा, वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साइड कर लो और कांस्टेंट टर्म्स को दूसरी साइड कर लो। सो 20x, सो लेट अस 16 इस साइड रहने देते हैं, और 12 को इस साइड ले जाते हैं, कांस्टेंट टर्म्स इधर कर ली हमने। उस साइड क्या रह जाएगा बेटा, सिर्फ 21x रह जाएगा, क्योंकि 12 तो हम इस साइड ले हैं। तो ये वाली वेरिएबल टर्म है, इसको उधर लेके जाएंगे बेटा, इस साइड प्लस किया तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। सो इट विल बी -20x। सो 16 में से 12 को माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 4, 21x में से 20x को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1x, डेट इज x। सो x इज इक्वल टू 4। सो बेटा आपने क्वेश्चन को यहाँ पे नहीं छोड़ना है, ये भी हमारा आंसर नहीं आया। हमने क्या फाइंड करना था, प्रेजेंट एजेस ऑफ हरी एंड हैरी। सो हरी एंड हैरी की जो प्रेजेंट एज थी वो हमने क्या ली थी, 5x ईयर्स एंड 7x ईयर्स। सो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, सो वी विल सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस बेटा, 5x में और 7x में x की वैल्यू हम पुट कर देंगे। सो बेटा आपने ये पूरी चीज़, ये दोनों लाइन्स एंड में दोबारा लिखनी है, ठीक है, कि देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ हरी विल बी इक्वल टू 5x ईयर्स, दैट इज 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू पुट कर देनी, x की वैल्यू इज 4, सो 5 इंटू 4 20 ईयर्स, एंड द एज ऑफ हैरी इज 7x, x की वैल्यू इज 4, सो 7 इंटू 4 28 ईयर्स। सो बेटा हरी की एज आ गई है 20 ईयर्स एंड हैरी की एज आ गई है 28 ईयर्स। आप जब इनकी रेशियो निकालोगे 20 या 28 की, तो आपके पास रेशियो कितनी आ जाएगी, 5:7 आ जाएगी, बिकॉज दिस रेशियो कितनी दे रखी है, 5:7। सो बेटा दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 2.6। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिलता रहे। सो बेटा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 2.6। In the 7th question, that is last question of this exercise, they are saying that the denominator of a rational number is greater than its numerator by 8। कि एक रैशनल नंबर है हमारे पास, उसका डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमिनेटर से 8 ज़्यादा है। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमिनेटर बाय 8। मतलब कि अगर न्यूमिनेटर है हमारे पास x, तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, x प्लस 8। मतलब कि न्यूमिनेटर से 8 ग्रेटर है, 8 ज़्यादा है। सो नेक्स्ट व्हाट दे आर सेइंग, इफ द न्यूमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17। कहते हैं कि अगर हम न्यूमिनेटर को 17 इंक्रीज कर दें, मतलब कि न्यूमिनेटर में 17 ऐड कर दें। पहले हमारे पास न्यूमिनेटर क्या था, x, तो अगर हम न्यूमिनेटर में 17 ऐड कर दें, मतलब उसको इंक्रीज कर दें बाय 17, एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, एंड डिनोमिनेटर को 1 डिक्रीज कर दें, मतलब कि डिनोमिनेटर्स में से 1 माइनस कर दें। पहले हमारे पास डिनोमिनेटर क्या था, x प्लस 8, तो अब x प्लस 8 में से 1 क्या कर देंगे हम, माइनस। द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2। कहते हैं ऐसा करने के बाद, मतलब कि 17 ऐड करने के बाद एंड 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास नंबर आएगा, दैट नंबर इज 3/2। So this will be equal to 3/2. So we have to find the rational number। आपने रैशनल नंबर फाइंड करना है। एक तो ये मक्खी बहुत तंग कर रही है। सो बेटा आई होप कि आपको यहाँ से क्लियर हो ही गया होगा कि क्या करना है। अब इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। सो रैशनल नंबर फाइंड करना है बेटा। सो लेट द न्यूमिरेटर ऑफ रैशनल नंबर, let the numerator of rational number is equal to x।
कि उस जो रैशनल नंबर हमने फाइंड आउट करना है, उस रैशनल नंबर का न्यूमरेटर हमने ले लिया x, देयरफॉर द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर विल बी इक्वल टू x प्लस 8। अगर न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, x प्लस 8 हो जाएगा, बिकॉज इन द फर्स्ट लाइन दे आर सेइंग दैट डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाय 8, की जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 8 ज़्यादा है। सो बेटा नेक्स्ट what they are saying now, according to question they are saying that if we increase the numerator by 17, कि अगर हम न्यूमरेटर को 17 इंक्रीज कर देते हैं, मतलब कि x में न्यूमरेटर, x वाज न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में 17 ऐड कर देते हैं एंड डिनोमिनेटर को 1 डिक्रीज कर देते हैं एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, मतलब कि अगर हम डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो डिनोमिनेटर पहले क्या था x प्लस 8, सो अब डिनोमिनेटर से 1 क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना। द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2, हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। वी हैव टू फाइंड द रैशनल नंबर, हमने रैशनल नंबर को फाइंड आउट करना है। सो बेटा ये क्या हो जाएगा, x प्लस 17 बाय, अब 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुए तो क्या बन जाएगा, x प्लस 7, 8 माइनस 1 इज 7, ठीक है बेटा। सो इक्वल टू 3/2। अब क्या कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, नो प्रॉब्लम। आप पहले 3 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, बाद में 2 को मल्टीप्लाई कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो बेटा इधर आ जाओ। सो 2 को मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 17 के साथ, इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 7 के साथ, सॉरी 3 इज देयर, x प्लस 7 इज देयर। सो नो बेटा जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 2 पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा, इट विल गिव 2x प्लस, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 17 के साथ, सो इट विल गिव 34। नेक्स्ट ये 3 पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x, फिर ये 3 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 21। अब वेरिएबल बाई टर्म्स को एक साइड, कांस्टेंट टर्म्स को दूसरी साइड। सो 34 बेटा, ये कांस्टेंट टर्म उधर प्लस किया तो इस साइड आकर क्या हो जाएगी, माइनस की। सो 34 माइनस 21 इक्वल टू 3x, क्योंकि ये 21 तो उधर चला गया। अब वेरिएबल बाई टर्म इधर 2x है तो उस साइड जाकर क्या हो जाएगी, इस साइड प्लस किया तो उस साइड जाकर हो जाएगी माइनस की। सो 34 में से 21 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। यस बेटा, इक्वल टू x, 3x में से 2x माइनस करा तो क्या आ गया, x आ गया, मतलब कि हमारे पास x की वैल्यू आ गई 13 आ गई बेटा। तो अगर x हमारा क्या था, न्यूमरेटर था, देयरफॉर न्यूमरेटर इज इक्वल टू x कितना आ गया बेटा, 13 आ गया। तो जहां पे बेटा हमने न्यूमरेटर x लिया था और डिनोमिनेटर लिया था x प्लस 8, सो हमारा रैशनल नंबर क्या बन गया था, देयरफॉर रैशनल नंबर, जहां पे आप लिख लेना कि रैशनल नंबर क्या बन गया, x बाय x प्लस 8। तो यहाँ पे न्यूमरेटर आ गया 13, डिनोमिनेटर क्या था हमारा, x प्लस 8, सो 13 प्लस 8 डेट इज 21 बन गया। अब देख लो ये 13 और 21 है, डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर से 8 ज़्यादा है, देयरफॉर रैशनल नंबर इज इक्वल टू 13/21। रैशनल नंबर क्या आ गया बेटा हमारे पास, 13/21। सो दिस वाज 7th एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.6 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर आल्सो बेटा। सो हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप चैनल पे जाके देख सकते हो, एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 1, 2। सो हमने इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन है जो डिस्कस किया हुआ है, आपको बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ है। सो आप वहाँ से देख सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर आपकी ये वीडियो हेल्प करता है तो फिर भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि वेदर दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू पीपल और नॉट। सो बेटा अब हम करेंगे 3rd चैप्टर स्टार्ट नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टाटा।